श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 1 मार्च है और आज रंग भरी प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। यह होली के जस्ट पहले पड़ने वाला प्रदोष है और आप सभी लोग जानते हैं 2 और 3 मार्च से होली का पर्व, महापर्व जो हिंदू सनातन धर्म का है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पहले से ही एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस पावन पर्व को मनाएं। लेकिन इस पर्व पे हम क्या उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आइए इस उपाय को जानते हैं, जिसमें आपको लेना है सबसे पहले तांबे का 1 लोटा, जिसमें होना चाहिए जल और गंगा जल। इसके बाद में रंग भरी प्रदोष है तो आपको गुलाल लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको गुलाल दिख रहे हैं। जो भी आपका मन हो आप उस कलर का गुलाल ले सकते हैं, ठीक है। कोई एक कलर का ही लेना, अलग अलग कई कलर आज नहीं लेंगे जैसे कि हम होली में यूज़ करते हैं। अभी आपको एक कलर का लेकर के जाना है। और जब महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे तो सबसे पहले आप जो कलश में जल लेकर गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। जब आप जल चढ़ा देंगे तो क्या होगी, शिवलिंग गीली हो जाएगी। आज आपको शिवलिंग को सूखा नहीं करना है। जब शिवलिंग हल्की गीली रहेगी तो गुलाल से, जब आप जो एक कलर का गुलाल लेकर गए हैं उससे फिर आपको ओम का निर्माण करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो जब शिवलिंग गीली रहेगी तो आपका जो ओम का निर्माण होगा वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें गीला नहीं करना है, ठीक है। गुलाल को हमें किसी भी प्रकार से गीला नहीं करना है। जिस भी कलर का आपका मन हो आप उस कलर की अबीर लेकर गुलाल जाइएगा। और ओम निर्माण करते समय आपको अपनी फैमिली के, अपने परिवार के सदस्यों के, सभी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि शांति के लिए क्या करना है, ओम का निर्माण करते जाइएगा और महादेव जी से निवेदन करते जाइएगा। इसके बाद में आपको 10 लोटे जल बारी बारी से महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है, ठीक है मित्रों। याद रखिएगा 10 लोटे जल चढ़ाना है। और उसके बाद जब ये जल बहता बहता महादेव जी के शिवलिंग से नीचे गिरने लगे तो आप थोड़ा सा जल लेकर के जाइएगा और अपने घर में यही गुलाल वाले जल का छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बहुत आसानी से होली के पर्व पे निकल जाएगी। वैसे भी होली त्यौहार ही ऐसा है कि जो बुराई पर जीत का प्रतीक भी कहलाता है ना मित्रों। दूसरे उपाय की अगर हम बात करें तो ये रोग मुक्ति का उपाय है। स्क्रीन पे आपको बेर दिख रहे हैं, अभी बेर का सीज़न है, में बहुत आसानी से बेर मिल जाएंगे। वैसे तो पूज्य गुरु जी ने सूखा बेर लेने के लिए कहा है, क्योंकि रविवार का प्रदोष इस उपाय के लिए ही है। अगर मान लीजिए आपको सूखा बेर नहीं मिलता, ऐसा मिले तो आप ऐसा भी 1 से 5, 10 जितने भी आपको चढ़ाने हो, आपकी इच्छा हो, आप उतने बेर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेकर के आप पहुंच जाएंगे अपने इष्ट आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच करके आपने जितने भी संख्या में बेर लिए हों, ठीक है। वैसे तो एक बेर ही काफ़ी है आपके उपाय के लिए, लेकिन अगर आपके दिल से आप किसी ज़्यादा चढ़ाना चाहते तो आप चढ़ा सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल कर के आपको बेर को चढ़ा देना है, ठीक है। नाम और गोत्र का नाम बोलना अनिवार्य है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। और बेर रखने के बाद में आपके पास जल बचा है तो निवेदन ज़रूर करेंगे उस रोगी व्यक्ति की सेहत के लिए, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके लिए आपको निवेदन करना है। और रंग भरी प्रदोष है मित्रों, प्रदोष काल का आप जानते हैं प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लाभदायक होता है। आप इन उपायों को करने के लिए, इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन की उन परेशानियों को दूर भगा सकते हैं जो कभी कभी दवाओं से भी नहीं ठीक होती। तो जब आप इतना कर लें तो लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप तो करेंगे ही करेंगे मित्रों। साथ में आपको यहाँ पर निवेदन करना नहीं भूलना है। और ध्यान रखिएगा महादेव जी को भी हमें होली पर बहुत सारे उपाय करने हैं, जिससे हम महादेव जी के आशीर्वाद पा सकते हैं। तो 2 उपाय आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब हम जल्दी से बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले आज मेरे चैनल पर जो पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तीसरा और अंतिम उपाय झगड़ों को समाप्त करने का। जब छोटी छोटी बातों पे झगड़े हमारे घर में तो घर का माहौल ख़राब होता है, घर में अशांति का वास। इसके लिए आपको लेना है गौ का घी। अगर ज़्यादा ना मिल पाए तो आप 1 चम्मच ही ले लीजिएगा। इसके साथ ही 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। ये 2 ही चीज़ें आपको लेनी है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है मित्रों। इतना लेने के बाद तांबे के कलश में जल और गंगा जल
होना अनिवार्य है। मैंने पहले ही बताया है प्रदोष काल में मित्रों गंगा जल का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये सारी चीज़ें लेकर के मित्रों अपने इष्टाराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाइएगा। यहाँ पर आपको नंदी महाराज जी दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे सबसे पहले नंदी महाराज जी का जो उठा वाला पैर होता है उस पैर पे जो आप जल लेकर गए हैं, ठीक है, उस लोटे का जल इसी नंदी महाराज जी के उठे वाले पैर पे आप समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद में अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। आप लेकर के क्या आए हैं, आप लाए हैं घी और काला तिल। तो जो आपने घी लिया है उस घी का लेपन हमें करना है यहाँ माता के हस्त कमल पर, जो माता पार्वती माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का स्थान कहा जाता है, वहाँ पर आपको घी का लेपन कर देना है। और घी का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काले तिल हैं उसे आप अपने घर में, जो झगड़े बहुत करता है, जिस व्यक्ति का मन में बहुत कड़वाहट है, वो सबसे लड़ता रहता है छोटी छोटी बातों पे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके हटकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों इन काले तिल को इसी घी पे समर्पित करते जाइएगा। मित्रों यकीन मानिए जो महादेव जी हैं उस प्रदोष काल में उस व्यक्ति के मन में इसी घी की तरह ही मिठास भर देंगे और वह व्यक्ति अब झगड़े नहीं करेगा, सभी के साथ मिलजुल कर रहेगा। तो मित्रों मैंने प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। अगर ये तीनों उपाय आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, आपके फ़ायदे के लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।